गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एवरीवन गुड मॉर्निंग। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं, जिसमें हमने लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल की स्टडी करी। जब हमने लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल की स्टडी करी थी तो वहां पे दो ड्रॉबैक्स आए थे उसके। फर्स्ट स्टारवेशन और सेकंड डेडलॉक। क्लियर। आज इस वीडियो में हम स्टारवेशन और डेडलॉक के बारे में देखेंगे। क्लियर। स्टारवेशन का मतलब होता है लाइव लॉक लगाना, किसी भी ट्रांजैक्शन को लाइव मोड में लॉक करना स्टारवेशन कहलाता है। लाइव लॉक का मतलब जब प्रोसेस चल रही है उसी ड्यूरेशन में वो अपने रिसोर्सेज को लॉक कर सकता है। क्लियर। ट्रांजैक्शन प्रोसेस के इसमें स्टारवेशन प्रोसेस में ट्रांजैक्शन वेट करता है इनडेफिनेट पीरियड तक, यानी वो किसी रिसोर्सेज को अक्वायर्ड करना चाह रहा है, उसने अपनी रिक्वेस्ट DBMS को दे रखी है और उसकी प्रोसेस को, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया और वो वेट कंडीशन में एक लंबे ड्यूरेशन तक पड़ा। दैट कंडीशन इज नॉन एज स्टारवेशन, यानी वो प्रोसेस कंटिन्यू नॉट रिस्पॉन्ड कर रही है। जैसे कि हम देखते हैं कई बार कि हम जब अपने विंडो में काम करते हैं तो जब एक से ज्यादा हम टास्क को ओपन करते हैं तो कुछ टास्क नॉट रिस्पॉन्ड करके पड़ जाते हैं स्टिल के अंदर, हमारे को प्रोसेस शो नहीं करते। क्लियर। दैट इज कंसेप्ट इज स्टारवेशन। स्टारवेशन क्यों होता है, इसके कुछ रीजंस हैं, बेसिकली 4 रीजंस है स्टारवेशन के। फर्स्ट, एक तो जो हमारी वेटिंग स्कीम है, जो हमारी रिसोर्स एलोकेशन की जो स्कीम है, वो जब अनफेयर होती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अनफेयर कैसे मतलब जब रिसोर्स एलोकेशन की प्रोसेस प्रायोरिटी क्यू बेस्ड हो। प्रायोरिटी क्यू का बेस का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा प्रोसेस किसी रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करती है तो ये देखा जाता है कि कौन सी प्रोसेस को उस रिसोर्सेज की जरूरत पहले है। ठीक है। और उस चीज को देख के एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कर ली जाती है। ठीक है। और उसी प्रायोरिटी के बेस पर उस रिसोर्सेज को उनको अलॉट किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि अगर कोई प्रोसेस पहले आई तो उसको पहले रिसोर्स अलोकेट हो गया, ये जरूरी नहीं। क्यों नहीं है जरूरी? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हो सकता है दूसरी प्रोसेस से कम। हम यूं भी समझ सकते हैं, अगर मान लो 4 प्रोसेस एक साथ स्टार्ट रिक्वेस्ट करी किसी रिसोर्स को अलोकेट करने के लिए, लॉक करने के लिए, तो जो मैनेजमेंट सिस्टम है, रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, वो ये देखेगा कि किसकी प्रायोरिटी पहले। और उसने मान लो सपोज करो T1 प्रोसेस को प्रायोरिटी दे दी। T1 प्रोसेस ने अपना काम स्टार्ट किया, रिसोर्स को लॉक किया और अपना काम स्टार्ट कर। जैसे वो कंप्लीशन पे आया तो पता चला एक नई प्रोसेस और आ गई T5। T5 की प्रायोरिटी हाई थी, तो रिसोर्स मैनेजमेंट ये देखेगा कि नहीं, फर्स्ट इसको देखना है और उसको पहले कॉल कर लेगा। जब वो कॉल कर लेता है तो जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ प्रोसेस बैठी है वो वेट करती रह जाएगी और पहला किसका नंबर आ जाएगा फर्स्ट के बाद में, फिफ्थ का नंबर आ जाएगा। अच्छा, इसको हम यूं भी समझ सकते हैं एक एग्जांपल लेके। जब आप कभी सर्विस करवाने जाते हैं अपनी गाड़ी की और एक लोकल वेंडर से आप अपनी गाड़ी की मैकेनिक से सर्विस करवाते हैं, जब आप सर्विस करवा रहे होते हैं तो हो सकता है 2-4 और आपके साथ में हो, अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए लाइन में बैठे। उसी ड्यूरेशन में क्या होता है कि जब आप एक गाड़ी की सर्विस चल रही है, उसी समय एक बंदा आता है, बोले साहब मेरा क्लच वायर टूट गया मेरी व्हीकल का। तो जो मैकेनिक है वो क्या करेगा, आपकी गाड़ी का काम छोड़ के और उसकी जो 3 और बैठे हैं वेटिंग के अंदर सर्विस करवाने के लिए, लेकिन वो जो एक वायर ठीक करवाने आया है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दे दी जाती है और वो पहले उसका काम करने चला जाता है। आपका काम चल रहा है, उधर फर्स्ट उसको अटेंड किया, या वो ये भी कर सकता है कि भैया ये इसकी सर्विस कर लो, उसके बाद आपका नंबर ले लो। तो जो 3 बैठे हैं वो बैठे रहेंगे। यूं भी हम समझ सकते हैं कि अब जब आप किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में दिखाने जाते हैं, ठीक है, आपका नंबर 5वां है, 3-4 पहले जा चुके हैं, जैसे आपका नंबर आने वाला होता है उसमें पता चलता है एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया। अब इमरजेंसी आप नंबर तो आपका था नेक्स्ट, लेकिन इमरजेंसी पेशेंट को पहले कॉल कर लिया जाता है। जब पहले कॉल कर लेगा तो आपका जो वेटिंग टाइम खत्म होने वाला था वो और इंक्रीज हो गया।
That is the concept of this starvation. Clear everybody? Now second is victim selection. हम इसके अंदर ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा विक्टिम है। विक्टिम का मतलब दोषी है, किसके कारण ये डिले हो रहा है, क्योंकि हमारे पास में कोई भी टाइम का लैक्यूना नहीं होता है, हमको पता नहीं होता है कि कब किसकी प्रायोरिटी अप एंड डाउन हो सकती है, कौन सी हाई प्रायोरिटी में हो सकता है, कौन सी लो। अभी हम जिस प्रायोरिटी को हाई मान रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसी प्रोसेस आ जाए जिसकी प्रायोरिटी पहली वाली से हाई है, तो उस वाले को रोक के हम नेक्स्ट वाले को कॉल कर लेते हैं। तो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ दिस विक्टिम सिलेक्शन। थर्ड, रिसोर्सेज लीक। अगर मान लो हम किसी रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं और वो रिसोर्सेज दूसरे के पास में नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा कि वो चाह रहा था राइट लॉक में करना, लेकिन रीड वाला उसको छोड़ ही नहीं रहा है, वो अपना टाइम एक्सटेंड किए जा रहा है, तो क्या होगा, वो रिसोर्सेज लीक हो जाएगा। एंड चौथा, वाया डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, यानी आपने जो डिमांड करी है और उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, बार बार उसको क्यू में ही, प्रायोरिटी क्यू में अटैक नहीं किया जा रहा है, उसको डिनाई किया जा रहा है, दैट इज द डिनाइड ऑफ अटैक। क्लियर? अब हम इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? उसके लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग प्रायोरिटी। हम प्रायोरिटी की लिस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे जो नई प्रोसेस आ रही है वो होल्ड हो जाएगी और जो पुरानी क्यू में लगी उनका नंबर आ जाएगा। सेकंड, मॉडिफिकेशन इन विक्टिम सिलेक्शन एल्गोरिथम। हम कुछ ऐसे एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं जिसमें हम ये देखें कि कौन सा विक्टिम बार बार अपनी प्रोसेस को बढ़ा रहा है, लॉक के टाइम सेक्टर को बढ़ा रहा है, तो हम उसकी प्रायोरिटी डाउन करते हैं, हम उसका जो ग्रांट है उसको बीच में रोक के और दूसरे प्रोसेस को अलर्ट करते हैं। थर्ड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को भी हम यूज कर सकते हैं कि भैया जो प्रोसेस पहले आई उसको पहले परमिशन मिलेगी, जैसे वो कंप्लीट हुआ सेकंड को मिलेगी, जो बाद में है उसको बाद में मिलेगी। उससे भी हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड फोर्थ, वेट डाई एंड बाउंड वेट स्कीम का भी हम यूज कर सकते हैं। वैसे बेसिकली दोनों स्कीम जो है टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल्स की है, लेकिन हम यहाँ पे उसको जस्ट इंट्रोडक्टरी ले सकते हैं कि जो हमारी यंगर प्रोसेस है, अगर मान लो कोई प्रोसेस चल रही है, दूसरी यंग डिमांड या नई प्रोसेस, नए ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट आ गई, तो हम नए वाले को डाई कर देंगे और पुराने वाले को रिसोर्स अलोकेट करके कंप्लीट करवा देंगे। जबकि बाउंड वेट क्या कह रहा है कि जो ओल्डर यंग प्रोसेस है उसको पहले ले लो और जो ओल्डर है उसको हम वेट में डाल सकते हैं, और अगर मान लो टाइम से नहीं मिला तो उसको भी ओल्ड को डाई करेंगे, यंग को पहले स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द स्टारवेशन। नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज डेडलॉक। डेडलॉक क्या कहता है कि सारा सिस्टम हैंग होगा। अब हैंग कब होगा, हैंग कब होगा कि जब कोई एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं और उन दोनों को वो रिसोर्सेज अलोकेट नहीं हो रही है, तो सारा सिस्टम हैंग हो जाएगा। हम इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे दो हमारे पास में रिसोर्सेज है R1 और R2। क्लियर? T1 T2 दो प्रोसेस है। जब स्टार्ट हुआ स्ट्रक्चर तो T1 ने अपनी डिमांड करी R1 रिसोर्स के लिए और उसको डिमांड ग्रांट हो गई, इसने R1 रिसोर्सेज को लॉक कर लिया। क्लियर? उसी समय हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि इसने जब R1 को लॉक किया, ठीक है, T1 ने डिमांड करी R1 को लॉक करने के, इसने इसको लॉक कर दिया, इसका काम स्टार्ट हो गया। उसी समय T2 प्रोसेस स्टार्ट हुई, उसने R2 रिसोर्स को लॉक करने की रिक्वेस्ट करी और वो रिक्वेस्ट ग्रांट हो गई। थोड़ी देर बाद T1 ये कहता है कि साहब मुझे R2 रिसोर्सेज भी चाहिए और उसको परमिशन ग्रांट हो जाए। ठीक है, T1 में क्या हो गया, उसको परमिशन ग्रांट हो गई, लेकिन R2 किसके पास में पड़ा हुआ है, T2 के पास में। T2 ने उसको रिलीज नहीं किया और नहीं T1 ने R1 को रिलीज किया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि T2 का काम चल रहा है और T1 अभी वेट कर रहा है किसका, R2 का। लेकिन अगर मान लो T2 ने R1 रिसोर्स की डिमांड कर और वो डिमांड ग्रांट हो गई, अब क्या हो गया, न तो T1 तो पहले से काम नहीं कर रहा था क्योंकि वेट में चल रहा था, अब यहां पे T2 भी वेट में चला गया। क्यों? क्योंकि T1 ने R1 को नहीं छोड़ा, R2 की डिमांड कर दी, और यहीं पर T2 ने R2 को नहीं छोड़ा, R1 की डिमांड कर दी। अब उससे क्या हो गया, सारा सिस्टम हैंग हो गया।
दैट कंडीशन इज नॉन एज डेडलॉक। हम इसके लिए फनी एग्जांपल भी ले सकते हैं कि दो छोटे बच्चे हैं पास में बैठे, उनके पास अपने अपने टॉय है, लेकिन जनरली देखा होगा कि एक बच्चा जैसे सामने वाले टॉय को पकड़ता है और दूसरा वाला बच्चा उस फर्स्ट वाले के टॉय को पकड़ लेता है, तो दोनों जने नहीं खेल पाते और दोनों चिल्लाते रहते हैं, यानी सिस्टम हैंग हो गया, वो दोनों खेल भी नहीं रहे और एक दूसरे को टॉय दे भी नहीं रहे। दैट कंडीशन इज नॉन एज डेडलॉक, यानी ऐसा लॉक जो डेड हो गया है ओपन नहीं होगा। क्लियर? अब ये कंडीशन कब आती है? इसके 4 बेसिक रीजन है जो डेडलॉक को क्रिएट कर रहे हैं। इसको हम कॉफमैन कंडीशन भी कहते हैं। क्लियर? फर्स्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन ये क्या कहता है कि दो प्रोसेस एक साथ एक रिसोर्सेज को एक ही समय एक्सेस नहीं करेगी। ये देखो यहाँ पे, ये दो रिसोर्सेज हैं लेकिन ये दोनों इसको शेयर नहीं कर रहे, इसको ये चाहिए और इसको ये चाहिए, लेकिन दोनों की डिमांड होती है क्या होगा, इस दोनों को ये शेयर नहीं कर रहे एट ए टाइम, दैट कंडीशन इज वेटिंग, तो हम इसको बोलेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। सेकंड, होल्ड एंड वेट कंडीशन, यानी एक प्रोसेस ने एक रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा है और दूसरे की डिमांड कर दी, उसकी वेट कर रहा है। सेम उसी तरीके से दूसरी प्रोसेस ने पहले को होल्ड कर रखी और दूसरे की वेट करे, तो ये क्या हो गया, होल्ड एंड वेट कंडीशन, यानी खुद का रिसोर्सेज होल्ड करके रखना और दूसरे रिसोर्सेज की डिमांड करना, दैट इज कंडीशन क्रिएट। नाउ थर्ड पॉइंट इज नो प्रीएम्पशन कंडीशन। इसमें ये कहता है कि जब तक आपकी फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी सेकंड प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। क्लियर? एंड फोर्थ इज सर्कुलर वेट कंडीशन, दैट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द डेडलॉक। सर्कुलर वेट कंडीशन ये कहती है कि अगर रिसोर्स रिक्वेस्ट और रिसोर्स ग्रांट के अंदर एक साइकिल क्रिएट हो जाती है तो वो डेडलॉक कहलाती है। देखिए ये एक साइकिल क्रिएट हो गई, ठीक है, दैट इज द कंडीशन ऑफ डेडलॉक। इसने रिसोर्सेज की डिमांड करी और वो रिक्वेस्ट के मोड में चली गई और उसको रिसोर्सेज एलोकेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डेडलॉक सर्कुलर वेट कंडीशन। क्लियर? ये है डेडलॉक काइंड ऑफ। डेडलॉक का हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे वीडियो के नीचे अपने रिस्पॉन्स के अंदर अपनी क्वेरी लिख सकता है, हम उसको सॉल्व करेंगे।